सभी को नमस्ते। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग जाएंगे परमेश्वर की जीवित वचन में। देखेंगे आज हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 8 का हम लोग 20 से आगे देखते जाएंगे। तो आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी भाई और बहनों। लिखा गया यहाँ पर कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। वह तो जल की ओर आएगा और उनसे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड सांड भेजूंगा, डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि में भी सांडों से भर जाएगी। तो हम जब वचन में देखते आए हैं कि हर एक दिन जब ये वचन को हम सुनते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मतलब जो फिरौन राजा है वह क्या करे, अपने लोगों जो इस्राएली लोगों हैं वहाँ पर जो एक दास के रूप में वहाँ पर रहते हैं और हर एक काम को करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि उन लोगों को वो फिरौन जो राजा है वह जाने दे, ताकि वो लोग जाके क्या करें, परमेश्वर की उपासना करें। पर जब वह फिरौन राजा है वह जाने के लिए नहीं दे पा रहा है, बल्कि वो ऐसा कर रहा है कि और भी उन लोगों को दुख दे रहा है और मतलब कठोरता के साथ उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन लोगों को छुड़ाना चाहता है और हर एक जो यहाँ पर 3 चमत्कार को परमेश्वर दिखा रहा है, ताकि उस चमत्कार को देखते हुए फिरौन राजा के हृदय में इस प्रकार की मतलब विश्वास हो जाए, आशा हो जाए, भरोसा हो जाए कि परमेश्वर की तुल्य और कोई नहीं है और परमेश्वर की लोग जो यहाँ पर है उन लोगों को वो जाने दे। पर जितना भी चमत्कार, जितना भी मतलब परमेश्वर की जो कार्य को देख ही रहा है, फिर भी उसके हृदय इस प्रकार हठीला हो गया कि वो कभी भी मतलब इस्राएली लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है। तब अभी परमेश्वर ने फिर मूसा से ये बोल रहे हैं कि सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना और जो जल की ओर जाएगा और उससे कहना, यहोवा तुझे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। तो परमेश्वर फिर बोलता है कि तू जाके फिरौन राजा से बोलना सवेरे उठ कर कि परमेश्वर तुझे ये कहता है कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे, ताकि उन लोग क्या करें, वहाँ पर जाके उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड सांड भेजूंगा। देखिए यहाँ पर और एक मतलब पहले परमेश्वर ने जो लाठी थी उसमें अजगर बनाया। जब दूसरा हम लोग देखे कि जो समुद्र में जो जल था, नदी में जो जितना जल था हर एक नदी को लहू बना लिया। तीसरा में जब हम देखें कि उनके घर में मेंढक को भेजा। फिर अभी चौथा का हो गया यहाँ पर डांस को भेज रहे हैं और मिस्रियों के घर में और उनके रहने की भूमि में डांसों से इतना भर जाएगी कि उस दिन में गोशेन देश की जिसने भी मेरी प्रजा रहती है अलग करूँगा और मैं उसे डांसों के झुंड न होंगे। तो देखिए वहाँ पर भी मतलब गोशेन में रहते हैं इस्राएली लोग और मिस्र देश की गोशेन में रह रहे हैं सॉरी मतलब इस्राएली लोग और बाकी जगह में मिस्री लोग रहते हैं। पर उस आसपास में जो जितना भी मतलब डांस की झुंड जाएंगे तो केवल मिस्र की देश के जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास जाएंगे। पर गोशेन के देश में जितने भी रहते हैं परमेश्वर की जो प्रजा है, इस्राएली लोग हैं, उन लोगों के पास एक भी डांस नहीं जाएगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने बोल रहा है। और क्योंकि मैं डांसों को झुंड न होंगे, जिससे तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। देखिए परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर अगर चाहे कि इस जगह में कुछ हो जाए तो उस जगह में हो सकता है और मतलब उस जगह से मतलब थोड़ी सी दूर में ना हो जाए तो ना हो भी सकता है। तो यहाँ पर उस एक ही देश है जो मिस्र देश है, उस जगह में जो मिस्री लोग जितना रहते हैं हर एक के घर में डांसों को मैं मतलब झुंड के साथ भेजूंगा। पर जो मेरे इस्राएली प्रजा है उन लोगों के पास कोई भी नहीं जाएगा, ताकि तू जान पाएगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ बोल के परमेश्वर ने मतलब मूसा से बोला कि तुम जाके फिरौन राजा से बोलना और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा और यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया और फिरौन की भवन और उसके कर्मचारियों के घेरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे
वह देश नष्ट हुआ। तो देखिए इतना ज़्यादा डांस उस जगह में भेजे परमेश्वर ने कि उद्देश्य क्या हो गया, नष्ट हो गया। केवल यहोवा परमेश्वर ने उस प्रकार किया जिस प्रकार यहोवा मूसा से बात की थी, और फिर उनके भवन में उस डांसों को भेजा झुंड के द्वारा, झुंड के साथ, और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में इस प्रकार डांसों की झुंड को परमेश्वर ने भर दिया कि डांसों के हमारे वह देश क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो भाई और बहनों, अगर हम लोग परमेश्वर की लोग हैं, परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, परमेश्वर खुद को जानने के लिए हमको बताया है कि हम परमेश्वर को अब जाने हैं और विश्वास भी किए हैं, उसके अनुग्रह को हम लोग देखे हैं। हर समय परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है, और हर आशा को, हर खुशी को परमेश्वर देता है। अगर हम लोग इस प्रकार मनुष्य हैं, परमेश्वर आप हमें प्रेम करता है, तो दुनिया में जो भी जितना भी लोग हैं जो हमें विरोध करते हैं, हमारे द्वारा षड्यंत्र रचते हैं कि किस प्रकार उसको हम लोग गिराएं, किस प्रकार हम उसको दुख दें, किस प्रकार हम उसको चोट लगाएं, तो उस बात को आप कभी मतलब अपने हृदय में ना धरना, ना पकड़ना, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारे विपरीत जो हमारे विरोधी में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर जिसका रक्षा करता है वो हर एक बातों में रक्षा करता है। जितना भी हमारे शत्रु आसपास में क्यों ना हो, हमसे जितना भी लड़ाई करने के लिए, हमें मारने के लिए, हमें षड्यंत्र रचने के लिए, हमें दुख देने के लिए, हमें समस्या लाने के लिए जितना भी कोशिश क्यों ना करें, फिर भी परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो मनुष्य हमारे कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस प्रकार अभी देखिए यहाँ पर जो मिस्र देश में केवल मिस्री लोग नहीं है बल्कि इस्राएली लोग भी हैं। पर मिस्री देश के जितने भी घर हैं, हर एक घरों में, कर्मचारियों के घरों में, इतना कि राजा के घरों में भी वो डांसों का झुंड वहाँ पर चला गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि देश नष्ट हो गया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। पर उस देश में ही परमेश्वर की जो जन है, परमेश्वर की जो प्रजा है, परमेश्वर जिनको पहले से चुना है, अब्राहम के संतान के द्वारा जो उन लोग उत्पन्न हुए, उस लोगों भी उस देश में है, फिर भी उनके घरों में एक भी डांस उस जगह में नहीं है, क्योंकि उनको सुरक्षा कर रहे हैं परमेश्वर। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब हमारे आस पास में, हमारे पड़ोसी में, भाई भाई में, बहन बहन में इतना ज़्यादा आजकल के दिनों में इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, समस्या हो रही है, जो भूमि के लिए, खेती के लिए, बाड़ी के लिए, जमी के लिए, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख लगता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हम लोग टूट ही जाते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमें ऐसे कर रहे हैं बोल के। पर उस बात के लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपके विपरीत या आपके विरोधी कोई भी हो, जितना भी शक्तिशाली, जितना भी बलशाली हो, वो आपकी कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपकी जब सुरक्षा करते हैं कि दुनिया की कोई भी ऐसा लोग नहीं कि आपको कोई दुख दे सके, परेशानी में डाल सके या विपत्ति से डाल सके। तो हम केवल परमेश्वर की वचन को विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहने के लिए वो वादा किया है, और परमेश्वर जो वादा करते हैं हर एक वादा को वह पूरा करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं इतना ही बोलूँगी। आगे हम हर एक बातों को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने हर एक बातों को करें यहाँ पर इस्राएली लोगों को वहाँ से निकालने के लिए। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। भाई और बहनों, पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने संभाला, अनुग्रह दिया, आशीष दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम मनुष्य इस प्रकार है प्रभु जी कि हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद की रक्षा कर सकें, खुद की हम लोग हर एक बातों में जीत सकें। पर आप है प्रभु जी, आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है। जो वचन हम देखते हैं पिता परमेश्वर की, आपने इस्राएली लोगों को इस प्रकार सुरक्षित में रखा, इस प्रकार उन लोगों को आशीष किया प्रभु कि उनके घरों में एक भी डांस नहीं है। पर उस देश जो मिस्र देश में, हर एक देश इसमें इस प्रकार डांसों की झुंड में भर गया कि देश नष्ट हो गया बोल के लिखा गया है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप जिसको सुरक्षा करते हैं, आप जिसको प्रेम करते हैं प्रभु, उनके हर एक विषय में पिता परमेश्वर आशीष देते हैं और हमेशा उनके संभाल कर रखते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना करते हो हमारे भाई और बहन के जीवन में कोई भी दुखी है, आप जानते हैं प्रभु, जिनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप हर एक को संभाल लीजिएगा प्रभु जी। हो सकता है ऐसे दुख में है, ऐसे तकलीफ में है पिता, पर में जो ऊपर नहीं उड़ सकते, खुद नहीं निकल सकते प्रभु जी, पर आपने उनको चुन लिया है पिता, आपने उनको ठहराने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम मनुष्य हैं प्रभु, हमारे हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, और आप हमें कभी भी हमारे व्यवहार को नहीं देखते प्रभु, क्योंकि आप हमें प्रेम करते हैं। अपने प्रेम के कारण आपने हमें हमेशा विजयी किया है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर, उनके परिवार में अगर कोई रोगी है प्रभु, कोई दुखी है, कोई हॉस्पिटल में प्रभु, उन सबों को आप चंगाई दीजिएगा पिता। चाहे जितना बड़ा रोग हो, जितना ज़्यादा बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी, आप उनको चंगाई दीजिए, मदद और सहायता कीजिए प्रभु।
पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, आप कभी नहीं छोड़ेंगे पिता, हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी, हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय मन को इस प्रकार बनाइए कि उन लोग विश्वास करें प्रभु जी, वो ग्रहण करें। पवित्र परमेश्वर पिता, ग्रहण करना, विश्वास करना हमारे बस की बात नहीं प्रभु। जब आप नहीं चाहते, कोई मनुष्य आपको नहीं जान सकता, विश्वास नहीं कर पाता। प्रभु जी, आप दया दीजिए प्रभु, ताकि हर एक भाई बहन आपको विश्वास करने में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाले बने। प्रभु जी, सबसे बढ़कर जो वचन सुनते हैं प्रभु जी, उनको उन लोग पिता परमेश्वर अपने परिवार के लोगों को, अपने भाइयों को, अपने लोगों को जैसे सुसमाचार को प्रचार करने वाले बने। आशीष कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हर एक बातों में हमें आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।